फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपकी तैयारी में बेहद आपको सहयोग प्रदान कर सकती हैं। माना कि हम सब तैयारी में लगे हुए, कभी कभी होता क्या एक सही रणनीति हमें नहीं मिल पाती है और हम न जाने कितनी बुक्सों को लगातार पलटते रहते और ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। इसके लिए आप पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं बताने वाली हूँ कुछ छोटी मोटी आपको ऐसी अच्छी जो आपकी पढ़ाई में, आपकी जो तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक क्रम, वो एक तरीका जो आपको सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम सब जानते हैं, बताने वाली बात ये है, जानते तो हैं पर हम वो काम कर नहीं पाते हैं। वो क्या है? तो वो काम ये है कि हमें पता तो होता है हमें शुक्ल जी पढ़ना है, बच्चन जी पढ़ना है, हमें राम स्वरूप चतुर्वेदी जी पढ़ने हैं, हमें नगेंद्र पढ़ने हैं, हमें सब पता है, लेकिन वो पढ़ने का तरीका क्या है, वो क्रम क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे, तो हम ये सोच के दिमाग में इतनी खिचड़ी पक जाती है, आगे हम कुछ समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अपना क्या सिलेबस सामने होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है अपना सिलेबस, ये देखिए। सबसे पहले मैं दिखाऊँ आपको मेरा पीजीटी का यहाँ पे सिलेबस है, टीजीटी का, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है टीजीटी का सिलेबस, ये देखिए फ्रेंड्स, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस सिलेबस को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी। एक्चुअली यहाँ पर पहले से पेज था, बट मैंने कुछ ख़राब हो गया था तो दोबारा इसका प्रिंट निकलवाया है, तो मैं इसको दोबारा फिर से करूँगी। और ये रहा मेरा पीजीटी का सिलेबस, ये देखिए फ्रेंड्स। तो महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि आपके पास ये सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम आप दिन में जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं, इस सिलेबस को बार बार चेक करिए, इसको ज़रूर पढ़िए, बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, पहला हो गया हमारा कि सिलेबस को हमें कैसे अपने पास रखना है। साथ रखने के साथ साथ वो अगला काम क्या करना है, सबसे पहले हमें डिसाइड ये करना है कि हमें एक टाइम पीरियड बनाना है। मान लीजिए सपोज दैट हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पढ़ने हैं, है ना फ्रेंड्स। हमें यदि शुक्ल जी पढ़ने हैं तो हम इनका एक टारगेट बनाएंगे कि हमें दिन भर में कम से कम, बिल्कुल कम से कम होंगे तो एक हमें इसका टॉपिक क्लियर करना ही होगा, है ना। चाहे वो आपका आदिकाल हो, चाहे वो आपका भक्ति काल हो, एक दिन में आप ये टारगेट बनाकर चलिए, तब जाके आप कहीं इसको 15 दिन में बुक को पूरा कर सकते अनुमानता, है ना। तो पहले टारगेट निश्चित कीजिए कि हमें एक एक टॉपिक अपना अच्छे से क्लियर करके आपको एक दिन में संपन्न करना है। उसके बाद आप देखिए कि जब आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाए, अपने टेबल पर जैसे ये ढेर लगा रखा है, ऐसे बिल्कुल मत लगाइए। जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपको पढ़नी है, आप वही पढ़िए। मैंने यहाँ रखी हुई हैं ऐसा आपको बताने के लिए, लेकिन मैं अपने पास वही बुक्स रखती हूँ जो मुझे पढ़नी होती हैं, है ना। तो अगर पास में बहुत सारी बुक्स रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाता है कि पहले ये पढ़ लूँ या ये पढ़ लूँ या ये पढ़ लूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद यदि आपकी ये पहली बुक शुक्ल जी की कंप्लीट हो जाती है, फिर आप उठाइए इसको, क्या कहते हैं, आपका, ताकि रिवीजन भी हो जाए, है ना। जो आपकी है सरस्वती पांडे, ये देखिए इसमें कवर चढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ रही होगी, हाँ कवर चढ़ा रखा है। तो पहले आप सरस्वती पांडे, मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप शुक्ल जी की पूरी बुक अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक प्रैक्टिस के तौर पर हमारी जो पांडे जी की बुक है काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाती हैं, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद आप अपनी उठाइए राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, इन पर कवर चढ़े हुए हैं, बाकी आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, है ना। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये बुक काफ़ी हल्की है, आप चाहें तो इसमें अपने इच्छा अनुसार इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है फ्रेंड्स कि आपको सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ के एक साइड में रखनी है, यानी कि जब आप पूरी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है वो बताती हूँ। यानी कि आपको राम स्वरूप चतुर्वेदी जी पढ़ ली, शुक्ल जी पढ़ ली है आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, बुक तो सभी महत्वपूर्ण हैं,
बच्चन जी की बुक। इस पर भी कवर चला हुआ फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ मैंने जो मुझे पॉइंट्स याद आते हैं मैं ऐसे नोट डाउन कर लेती हूँ। ये है बच्चन जी की बुक। ये देखिए मैंने किस तरह से अपने पॉइंट्स यहाँ पे नोट्स दिए हैं। मैं जब पढ़ती हूँ तो इस तरह से नोट्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स। शायद आपको दिख रहा हो पेंसिल से लिखा हुआ है, तो मैं इस तरह से नोट्स बना लेती हूँ। वहीं पर स्पेस था तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो आपको इनको कंप्लीट करना, ये शुक्ल जी के बराबर ही लगभग बुक है, लेकिन चाहेंगे तो आप 15 दिन में 20 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये बुक इतनी महत्वपूर्ण है क्यों? शुक्ल जी आपके और राम स्वरूप जी और आपके बच्चन जी, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और मैंने कहा था पांडे जी की बुक, ये महत्वपूर्ण बुक से आपके पास होनी ही चाहिए। जो नए एस्पिरेंट हैं शायद उनको ना पता हो, तो उनके लिए ये जानकारी भी बेहद ज़रूरी है। और जो 4-5 साल से तैयारी में हैं तो उनको तो पता है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, यानी कि जो आपका पूरन चंद टंडन का दी हुई बुक है। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है पूरन चंद शर्मा है ना, पूरन चंद टंडन और मुनीश शर्मा है ना, ये बुक है उनकी। तो इसमें क्या है, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं इस तरीके से। इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सभी टॉपिक वाइज है फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ वेट। ये देखिए यहाँ पर टॉपिक वाइज सभी दिए हुए हैं इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, आप इसको अपने पास ज़रूर तैयारी करें, सबके पास होनी ही चाहिए, है ना। तो वासुदेव नंदन जी की बुक्स, इस व्याकरण मोस्टली क्या इसी में से ही आता है, इसको आपके पास होना ही चाहिए, ज़रूर इसको पढ़िए। उसके बाद क्या करना है आपको, काव्य शास्त्र के लिए आप पढ़िए भारतीय काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल का। मैंने भी परचेज़ की थी, तो आप भी इसको पढ़िए, अच्छी बुक है। हाँ थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, जब आप शुरू में 1-2 बार पढ़ेंगे। थोड़ी लैंग्वेज मुझे कठिन लगी, बाकी तो मुझे पता नहीं। जब मैंने इसको 1 से 2 बार 3 बार पढ़ा तब मुझे कहीं जाके थोड़ा सा समझ में आया है। और अब फाइनली पढ़ती हूँ तो चीज़ें समझ में आ जाती है। शुरू में आपको कठिनाई हो सकती है, बट बुक अच्छी है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद पॉसिबल हो सके तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, अगर पॉसिबल है तो पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ जो हमने बुक पढ़ी है शुक्ल जी, बच्चन जी और आपके स्वरूप जी, है ना, और आपका हिंदी व्याकरण है निशा अग्रवाल हैं, और आपका पांडे जी की बुक है, तो सफिशिएंट है। और एक जो आपकी व्याकरण की सबसे अच्छी बुक रहेगी वो मैं ये कहूँगी, मोस्टली इसमें से पूछा जाता है, ये आपके यहाँ पर राइटर दिख रहे होंगे नरोत्तम स्वामी जी, काफ़ी अच्छे इसमें अलंकार रस छंद बहुत अच्छे दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो आप इसको चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बात हो गई हमारी टेक्स्ट बुक पढ़ने की फ्रेंड्स, तो ये सभी सबसे पहले हमें अपना सिलेबस क्लियर करके रखना है, टीजीटी का पीजीटी का, है ना। जब सिलेबस क्लियर होगा तो हम आगे चीज़ें अपने अच्छे से उसको पढ़ सकेंगे। मैंने बुक्स बता दी आपको कि आपको पहले टेक्स्ट बुक अपनी पूरी ख़त्म करनी है, अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ के। यकीन मानिए अगर एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन नहीं पता, बस इतना पता है कि अभी तक जो भी तैयारी मेरी है सेल्फ की है, बस कहीं 1-2 नंबर से मार खा जाती हूँ फ्रेंड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत गड्ढे में हूँ। बहुत गड्ढे का मतलब ये होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, यानी कि जहाँ 2-3 नंबर से अगर मेरा रह रहा है सिलेक्शन, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी और तैयारी बेहतर मुझे करने की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, जितनी तैयारी मेरी खुद से ही है फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी है मेरी, कोई कोचिंग नहीं है, कोई ऐसी कोई मुझे गाइडलाइंस मिली नहीं। हाँ, मेरे जो गुरुजन रहे हैं जो अभी सिलेक्टेड हो चुके हैं, यानी कि टीजीटी पीजीटी में दोनों लोग, उन्होंने काफ़ी मुझे मार्गदर्शन दिया कि तुम ये बुक्स पढ़ो, ऐसे तैयारी करो। तो हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, और बाकी सेल्फ से जितना हमें समझ आता है हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 100% होगा। मेरे जो शिक्षक या गुरुजी रहे हैं उन्होंने सेल्फ स्टडी ही की है, और आज वो टीजीटी पद पर सिलेक्टेड है। मैं नाम भी बता दूं उनका, पुष्पेंद्र यादव, जो कि हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ हैं मैनपुरी के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं यही कहूँगी कि आप स्वयं से पढ़िए, बशर्ते आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार हम चीज़ों को ध्यान दीजिए। जब हम टेक्स्ट बुक अपनी कंप्लीट कर लेंगे, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैंने लगभग इन सभी बुक्स को फ्रेंड्स 3-3 बार ही पढ़ा है, अभी ज़्यादा नहीं। शुक्र जी को तो मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, लगभग 5 से 6 बार पढ़ा है खैर उन लोगों को। और ये जो मेरी बच्चन सिंह है, शुक्ल जी हैं, और आपका जो निशा अग्रवाल हैं, इनको मैंने 3 बार पढ़ लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स जब इतनी हमारी बारी आ जाती, जब हम पढ़ते, जैसे मैंने कहा जहाँ आपको जो पॉइंट मिलते हैं उनको आप नोट डाउन करिए, तो वो मेरा मटेरियल ये रहा नोट डाउन करने वाला। मेरे एक नहीं कई ऐसे रजिस्टर बने हुए हैं फ्रेंड्स, जो मैं नोट्स करती हूँ इस तरीके से। तो मेरे ये नोट्स बने हुए हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं पूरे नोट्स ही मेरे भरे हुए हैं, ये सभी यहाँ तक पूरा मैंने लिखा हुआ है सभी, ये देखिए। तो ये सभी नोट्स हैं मेरे,
तो मैं लिखती रहती हूँ। ये सभी नोट्स हैं, मैं भरती हूँ अपना, मतलब इनको लिख के रखती हूँ। एक ये नोट्स कॉपी है मेरी, एक ये नोट्स कॉपी है, एक व्याकरण की बना रखी है, एक हिंदी उसकी बना रखी है। देखिए हिंदी व्याकरण मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये देखिए आप, इस तरह से हमारी ये सब नोट्स बने हुए हैं फ्रेंड्स। इनको भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नोट्स में मेरी 2 नोट्स कॉपी ये भी हैं फ्रेंड्स, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए मेरी एक ये डायरी है, इसमें मैंने जो न्यू रचनाएं हैं सभी, जहाँ से मुझे जितना कलेक्शन मिलता है मैं अपना नोट डाउन ज़रूर करती हूँ इस टाइप से फ्रेंड्स। और अभी एक रजिस्टर और रखा हुआ है, वो उधर है, वो भी नोट्स हैं। और मेरे ये नोट्स हैं फ्रेंड्स। कभी भी कोई जानकारी बेकार नहीं जाती, यकीनन बस रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो ये डायरी मेरी पूरी भरी हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो भी नोट्स इस तरह से रहते हैं फ्रेंड्स, मैंने पूरी भरी हुई है। ये पूरी डायरी मेरी भरी हुई है, मतलब नोट्स अच्छे खासे बने हुए हैं। तो मेरे नोट्स का मटेरियल ये रहा फ्रेंड्स, और बाकी मेरी बुक्स हैं वो ये रहीं। अब बात आती है, टेक्स्ट बुक पढ़ लिए हमने, अपने नोट्स पढ़ लिए, अब हमें चाहिए फटाफट रिवीजन। तो उसके लिए आप यूथ या घटना चक्र का सहारा ले सकते हैं। जैसे मेरा घटना चक्र है 2018 का। फर्स्ट टाइम मैंने जब तैयारी की थी फ्रेंड्स, तब मैंने ये घटना चक्र लिया। तब मुझे हिंदी में टीजीटी पीजीटी की ABCD भी नहीं आती थी। मुझे ये नहीं पता था क्या इसका सिलेबस है, कैसे पढ़ते हैं, क्या तैयारी, कुछ भी नहीं पता था। बस हमारे गुरुजी ने ये कहा था एक प्रैक्टिस सेट ले लो और अपना तैयार करो। तब धीरे धीरे जब मैंने लिया और पढ़ाई करनी शुरू की, तो चीज़ें जब एग्ज़ाम पहली बार मैंने LT ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था जो हुआ था, तो फर्स्ट टाइम था वो मेरा एग्ज़ाम। कोई भी खास नॉलेज नहीं थी, बस बेसिक भी क्लियर नहीं था। जो कुछ गुरुजी ने बता दिया थोड़ा बहुत, और ये मुझे प्रैक्टिस सेट दिलवा दिया, बोला इससे पढ़ो, थोड़ा बहुत उन्होंने लिखवा दिया था। फिर जब बोला उन्होंने कैसा हुआ पेपर, हमने कहा सर से ऊपर गया, हमें तो कुछ आया नहीं। तब उन्होंने कहा कि शुक्ल जी पढ़ी हो, हमने कहा नहीं, कि पहले उनकी बुक खरीदो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जब मैंने शुक्ल जी की बुक खरीदी, फिर मुझे इवन जब मैंने LT का पेपर दिया था, यकीनन मुझे यूट्यूब का ज्ञान नहीं था फ्रेंड्स। मुझे यूट्यूब के नाम से ही चिढ़ होती थी, मैं ये कहती थी पता नहीं क्या है ये। धीरे धीरे मैं बाहर निकली, क्योंकि जब मैं फ्रेंड्स बाहर रहती थी तो मुझे वहाँ पे दिल्ली में पढ़ाई से घर में ही रहना, आना जाना नहीं था। B.Ed करने के बाद जब मैं सक्रिय हुई इन चीज़ों में, मेरा आना जाना हुआ, पता चला, फ्रेंड सर्कल बना, उनसे जानकारी मिली, मैंने इकट्ठी की। फिर मैंने बहुत चीज़ें, फिर मतलब इतना एक चाह कि हाँ मैं ये भी मतलब होना चाहिए, क्यूरियोसिटी पैदा हुई। फिर मैंने धीरे धीरे पता चला कि यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है आपके पढ़ने का, आपको बताने का जरिया है। तो मैंने फिर वो चीज़ें देखनी शुरू की, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने और सर्च करना शुरू किया, गूगल से सर्च करना शुरू किया। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे अपनी जो भी जानकारी थी और बढ़ाई। एज अ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ी, तो वहाँ से तो बहुत अच्छी जानकारी मिली। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे जो जगदीश भैया हैं, उषा जी हैं, और रचना जी हैं, आशा सोनी जी हैं, और क्या कहते हैं सुमन जी और वरुणा दी हैं, काफ़ी सब लोग इतने अच्छे हैं। तो हम ग्रुप में मतलब इतनी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। जब मैं ग्रुप से जुड़ी, फिर मुझे धीरे धीरे जानकारी हुई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि तब मेरा बेसिक भी क्लियर नहीं था, और आज मैं इतना तो कह सकती हूँ कि मेरा बेसिक तो क्लियर है। मेरा इतना वो नहीं है कि मैं जाके इलाहाबाद कोचिंग करूं, क्योंकि घर भी है और अपने यहाँ पे जॉब भी करनी है। जॉब करने का मतलब यही है कि जब जॉब करने, तो मतलब स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी है कि मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती और घर भी नहीं छोड़ सकती। तो सेल्फ स्टडी, बस यही देखना है क्या मैं सेल्फ स्टडी करके सफल हो सकती हूँ या नहीं, ये खुद भी देखना है और घर वालों को भी दिखाना है। क्योंकि ताने तो कई तरह के मिलते हैं, घर में, समाज में, पड़ोस में, फ़र्क नहीं पड़ता। बस हाँ, सोचती हूँ वो दिन कि जो पहले दिन एग्ज़ाम दिया था, तब वो क्या दशा थी मेरी, और आज मैं क्या हो गई। तो विश्वास है खुद पर, आज नहीं तो कल हल तो निकलेगा कामयाबी का, है ना फ्रेंड्स। तो बस यही कहूँगी फ्रेंड्स कि आप क्रम से पढ़िए, तरीके से पढ़िए, कायदे से पढ़िए, समय को व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए जिस तरह मैंने समय अपना बर्बाद किया है। एज अ जानकारी ना होने के कारण, कोई गाइडेंस अच्छी नहीं मिली, इसलिए जब गाइडेंस अच्छी मिली, जानकारी हुई, तो मैंने अपने आप को सक्रिय बनाया, चीज़ों में भाग लेना शुरू किया। मैं भी है तो अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी फ्रेंड्स, है ना।
टेक्स्ट बुक अपनी ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद अपने नोट्स बनाए वो कर लीजिए, उसके बाद आपका जो भी समय बचता है प्रैक्टिस सेट में दीजिए। जो और समय एक्स्ट्रा मिलता है, यदि आप किचन में काम करती हैं, जैसे हमारी सारी बहनें हैं, तो किचन में अपना फ़ोन का प्रयोग कीजिए, यूट्यूब चैनल को अच्छा सा लगाइए और उस पर अच्छे से पढ़िए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये जानकारी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस पर्सनल, तो प्लीज़ यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी गलती हुई हो सके तो क्षमा कीजिए, बट सहयोग और साथ ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।